हाय गाइस, आई एम अदनान एंड यू आर वाचिंग टेक विद इंजीनियर चैनल। मैं आज रेडमी बुक 15 ई लर्निंग एडिशन जो कि चारकोल ग्रे कलर में इंडिया में लॉन्च किया गया है, मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें इंटेल की तरफ से लेटेस्ट टाइगर लेक का कोर i3 11 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 11154G4 प्रोसेसर है, जो कि 4.1 मैक्स क्लॉक स्पीड के साथ में आता है। और ये प्रोसेसर 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स के साथ में आता है। अगर इस लैपटॉप के रैम के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें 8GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम देखने को मिलती है। और अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें 2 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलती है, जो कि है 256GB और 512GB NVMe SSD। और अगर इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप के नाम से हमें पता चलता है इस लैपटॉप में हमें 15.6 इंच का फुल HD 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर बैटरी के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें 45 वॉट आवर वाली बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 65 वॉट फास्ट चार्जर के साथ में आती है। और ये बैटरी हमें 10 आवर्स तक का बैकअप देती है। अगर अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में हमें USB 3.2 के 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और USB 2.0 का एक पोर्ट देखने को मिलता है। RJ45 3.5mm हेडफोन जैक, साथ ही साथ इसके अंदर हमें कार्ड रीडर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और HDMI पोर्ट भी देखने को मिलता है। और अगर कीबोर्ड के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि 1.5mm ट्रैवल के साथ में मिलता है। अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इंडिया में 8GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट लैपटॉप हमें 42,000 रुपीज़ का मिलता है। और अगर 8GB और 512GB वेरिएंट अगर देखने जाए तो ये हमें इंडिया में 45,000 रुपीज़ का मिलता है। अगर इस लैपटॉप के हॉनेस्ट रिव्यू के बारे में बात करूँ तो ये लैपटॉप आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए कि ये लैपटॉप अगर आप लेने जाओगे तो कोई भी 512GB की तरफ ही जाएगा और ये 45,000 में मिल रहा है। अगर आप इसमें 5,000 और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, 5,000 रुपीज़ और ऐड कर दिया अगर आपने, तो आपको ईजिली रेडमी बुक 15 प्रो मिल जाएगा, जो कि इससे बेटर है क्योंकि इसके अंदर हमें कोर i5 देखने को मिलता है, जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हो और अगर आपका वर्क बहुत ही छोटा है, यानी आप सिर्फ डेली टास्क कंप्लीट करना चाहते हो, यानी पावर पॉइंट, एक्सेल और थोड़ा ऑफिस वर्क, तो आप इसको ले सकते हैं। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको एक सॉफ्टवेयर रन करना है, आपको कोडिंग्स करनी है या फिर थोड़ा कैजुअल गेमिंग्स भी करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस लैपटॉप को ना लें। ये था कंप्लीट ओवरव्यू इस लैपटॉप के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, मैं उस पर नई वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। और मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज़ उसे जाके फॉलो करो। थैंक यू।